नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। लेकिन कहाँ मौजूद हैं? साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली कर दो। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हैं हम साउथ दिल्ली में, और जैसा कि लोकसभा चुनाव का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, तो किस तरह का चुनाव रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन के साथ चुनाव में उतरी हुई है, बीजेपी भी उतरी हुई है और जबरदस्त दोनों में आपस में टक्कर है। इसके साथ निर्दलीय भी उतरे हुए हैं। तो आखिर चुनाव किस तरफ से मोड़ लेगा, कौन कौन इसमें सहयोगी कर रहा है, इस तरह के कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए हम इस टाइम हम साउथ दिल्ली में मौजूद है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रकांत बंटी गिरी जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के मुद्दे को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस बार आप लोग साझेदारी में चुनावी मैदान में हैं। 4-3 का फार्मूला को आप किस तरह से चुनाव मान रहे हैं? देखिए, वास्तविकता में पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही चुनाव अलग अलग लड़ा करती थी और कहीं ना कहीं पिछड़ जाती थी। लेकिन आज के समय को देखते हुए जो मोदी जी की नीतियां हैं, सीबीआई इनकम टैक्स रेड वगैरह जो करवाते रहते हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर दोनों पार्टियां आज सामने खड़ी हैं और एकजुटता से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि एकजुटता से हम इनको, बीजेपी को बहुत भारी बहुमत से हरा पाएंगे। सर, दिल्ली की 3 सीटें आपके लिए चुनौती लग रही हैं? नहीं, दिल्ली की 3 सीटें हमारे लिए चुनौती नहीं है। दिल्ली की 3 सीटों पे हमारे जो कैंडिडेट हमारे आलाकमान ने उतारे वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार जी लड़ रहे हैं और नॉर्थ वेस्ट से उदित राज जी लड़ रहे हैं, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल जी लड़ रहे हैं, जो कि पहले से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। और कन्हैया कुमार जी का एक अपना पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अपना वर्चस्व है और छात्र राजनीति में उनका नाम है। तो काफ़ी हद तक हम तीनों सीटें जीत पाएंगे। सर, कन्हैया कुमार और उदित राज को लेकर पार्टी में जो अंदरूनी कलह चल रही है, उसका एक बड़ा नुकसान आपके सामने आ सकता है? अंदरूनी कलह सिर्फ भाजपा को लग रही है, हमें तो नहीं लग रही। हम तो काफ़ी हद तक मैदान में हैं और तैयार हैं। भाजपा को इसलिए लगती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर है कि मनोज तिवारी को सामने और कन्हैया कुमार जी खड़ा किया है, जो कि 100% उनको हरा देंगे। तो उनको डर है, ये उनका डर बोल रहा है ये। हम तो बिल्कुल तैयार हैं दोनों सीटों पे। उदित राज जी के लिए भी हमारी वही वास्तविकता है। उदित राज जी हमारे बहुत ही पुराने पहले एमपी भी रहे हैं, जो भाजपा से ही थे, जो आज कहीं ना कहीं क्षेत्र में भी हैं और क्षेत्र में पहले से काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनका भी लेके हम आश्वस्त हैं कि हम जीत जरूर दर्ज करेंगे। सर, बात करें आपके सहयोगी दल आम आदमी पार्टी की, तो दक्षिण दिल्ली सीट पर कांग्रेस उनके साथ कहीं खड़ी हुई नजर नहीं आ रही? ऐसा नहीं है। कुछ पार्टी के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, अपनी तैयारियां होती हैं और पार्टी के उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे पार्टी के नेता भी होते हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो या यहाँ से पूर्व सांसद जो लड़े हों। एक सिस्टमेटिकली हर चीज़ होती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन अभी आपको बता दूं कि सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला छतरपुर में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन उम्मीदवार श्री सहीराम जी के लिए एक अपनी बड़ी मीटिंग करने जा रही है। तो उस बात का भी शायद लोगों को पता चल जाएगा कि हम अलग हैं या क्या हैं। सर, मोदी जी चुनाव के टाइम पे अलग अलग बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने मंगलसूत्र को एक बहुत अच्छा विवादित बयान बना दिया है, जो कि कांग्रेस ने किसी और वे में कहा था, उन्होंने किसी और वे में उस चीज़ को बोला, महिलाओं को डरा दिया मंगलसूत्र के नाम पे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी एक अच्छी सोच की नतीजा है ये। और मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी साहब कहीं ना कहीं आप बताते हैं कि बचपन में मैं अपने घर से गहने चुरा के भागा, उसमें मंगलसूत्र भी चुरा के भागे होंगे। और आज मंगलसूत्र की वो बात कर रहे हैं, जो मणिपुर की लड़कियां जो नंगी घुमाई जा रही हैं उनका मंगलसूत्र नहीं दिखता, बाकी मंगलसूत्र आपको दिखते हैं। ये कहाँ का तरीका है? जी सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दक्षिण दिल्ली में आप उम्मीदवार को उतारना आप लोगों की नाराज़गी हो? क्यों रमेश कुमार पहले भी सांसद रह चुके हैं? नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है। हम आलाकमान के फैसले के साथ खड़े हैं और अडिग तरीके से खड़े हैं। पार्टी का जो फैसला है उस पर हम सारे काम करेंगे और अपने पूरे तरीके से काम करेंगे। और आपको बहुत जल्द इस बात का जवाब मिलेगा साउथ दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस बड़े जोर शोर से महागठबंधन उम्मीदवार के लिए काम कर रही है। जी सर, कांग्रेस कहती है कि हम बीजेपी की तरह से हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस भी मुस्लिम का कार्ड खेल रही है। आप बताएं, हमारा मैनिफेस्टो देखें आप। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पेट में दर्द है इस बात का कि हमारे मैनिफेस्टो को आने के बाद हमने हर एक भागीदारी को उसमें लिया है, जो इनको पच नहीं रहा। अब मोदी जी के अनाप शनाप जो बयान आ रहे हैं मुसलमानों के लिए, उसके बाद आप मुसलमानों के लिए एक दिन तो आप उल्टा बयान देते हैं, अगले दिन उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं।
तो दर्द तो आपको है, हमें तो है ही नहीं मुस्लिम के प्रति दर्द। हम तो मुस्लिम की तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारी कांग्रेस पार्टी का तो ये नारा शुरू से रहा है। सर 70 साल में कांग्रेस रही, कांग्रेस ने राज किया भारत पर। 70 साल में उन्होंने क्या काम देश के लिए किए? 70 साल में पहला काम तो मैडम आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा काम किया जो कांग्रेस ने, जो आप आज ये रिपोर्टर का जो काम कर रही हैं, ये जो बोलने की शक्तियाँ दी हैं, ये कांग्रेस ने दी थी। जो कहीं ना कहीं आज की डेट में सारे पत्रकारिता जो भटक गई है, ये कांग्रेस की देन थी 70 साल के अंदर, के अपनी बात को रखना, जनता के बीच जाना, जनता से बातें करना, जो हम करते आए, हमारी पार्टी करते आई। और बाकी को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमने क्या किया। आज आप सोचते 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 70 साल में आप सोने को ले लो, 1947 से लेकर अब 2024 चल रहा है। जिस सोने को 24,000 प्रति तोला आने में लगा, सिर्फ 10 साल के अंदर वो सोना 74,000 से पहुँच गया। ये कहीं ना कहीं उनकी विफलता का कारण है, और कहीं ना कहीं ये देश को आर्थिक नुकसान की आने वाले समय के लिए हमें एक बताया जा रहा है कि ये देश कहीं ना कहीं घाटे में जा रहा है। सर राहुल गांधी जी कहते हैं अगर हम सीट पर आएंगे तो हम महंगाई कम करेंगे और बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। लेकिन 70 साल जब कांग्रेस सीट पर थी, जब भारत पर राज कर रही थी, तो महंगाई तो उस टाइम भी थी, बेरोजगारी उस टाइम भी थी, तो उसकी बात क्यों नहीं करते? महंगाई पहले थी तो 2014 से घट गई। जिस मुद्दे पे बीजेपी आई कि हम महंगाई को कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई? सर सैलरी भी तो बढ़ी है लोगों की। सैलरी बढ़ने से क्या महंगाई कम हो गई? इक्वल हो गया ना। नहीं, इक्वल कहाँ से हो गया? आप पिछले 70 साल का इतिहास लगाओ। 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा इस देश पे दे दिया ना। तो आज कहीं ना कहीं विफल हैं वो लोग। लेकिन सर आप कर्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने फ्लाईओवर पहले नहीं थे, मोदी जी के आने के बाद बने। कितने सबवे बने मोदी जी के आने के बाद में, और अब एक ये 6 लाइन का हाईवे चल रहा है बदरपुर से। ये सब मोदी जी की देन तो है। क्या इसी कारण से सिर्फ वोट दे दें? महंगाई कोई मुद्दा नहीं, रोजगार कोई मुद्दा नहीं, लोगों की नौकरियाँ। कोरोना में विफल रहे, झूठ बोला। क्या बोला झूठ? कहते सिर्फ 5 लाख लोग मरे हिंदुस्तान के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना दिया ना रिपोर्ट, 47 लाख लोग मरे। ये सारे आंकड़ों को छुपाते आए आज तक। ये इस बारे में बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत बंटी जी, और जिस तरह से हमने इनसे लोकसभा चुनाव की वो बात करी, खास तौर पे जो आजकल विवादित बयान चल रहा है मोदी जी का मंगलसूत्र के ऊपर लेके, सीधी तरह से इन्होंने उस चीज़ को खारिज करते हुए ये बताया कि जो मोदी जी हैं उनको सिर्फ झूठ बोलना आता है, चाहे वो कोरोना में मरे लोगों के ऊपर बोला गया झूठ हो या फिर महंगाई को लेके बोला गया झूठ हो। अब आगे आने वाले टाइम में किसका पल्ला भारी होता है चुनाव में, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, देखना बहुत अहम होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।